नमस्कार, बिग फाइट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। बिग फाइट लाइव का मायने है हर दिन बेहतर बनने की कोशिश करना, हर बार थोड़ा और आगे बढ़ने के लिए मेहनत करना, खुद पर ही दबाव बनाना। लेकिन इसके साथ ही हम समझते हैं कि जीत के मंत्र से ज़्यादा अहम है जीतने के लिए रास्ता चुनना, सही रास्ता चुनना, और वो रास्ता ईमानदारी के सिवाय कुछ और नहीं हो सकता। सोसाइटी को बेहतर बनाने की एक्सरसाइज, ईमानदारी से लड़ने की कोशिश तो हम हर दिन करते ही हैं, लेकिन कुछ लोग इसे पर उपदेश कुशल बहुतेरे कहकर खारिज भी कर सकते हैं। तो इसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है खुद के भीतर झांकना, इंट्रोस्पेक्ट करना, यानी खुद की तस्वीर को आईने में देखने की हिम्मत करना और उसे स्वीकार करना। इसलिए हमने सवाल किया खुद पर, खबर बाजार। राजनेताओं, सरकारी अफसरों, कानूनविदों और न जाने किस किस पर हम हर दिन सवाल उठाते हैं, उनके कामकाज के तरीकों को लेकर, उनकी ईमानदारी को लेकर, उनकी निष्ठाओं को लेकर। तो सवाल ये भी वाजिब है कि क्यों ना हम खुद पर सवाल करें, खुद के गिरेबा में झांकें और जो आरोप मीडिया, अखबारों, टीवी चैनल, संपादकों और पत्रकारों पर जाने अनजाने गाहे बगाहे लगते रहते हैं पेड न्यूज़ को लेकर, उस पर बहस की जाए। क्या अब ज़्यादातर खबरों को पेड न्यूज़ की कैटेगरी में रखा जा सकता है? क्या पत्रकारों पर किसी भी तरह से दबाव डाला जा सकता है, या सीधा आरोप कि क्या पत्रकार खबर छापने के लिए और कई बार नहीं छापने के लिए भी पैसे लेते हैं? पिछले चुनाव में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो स्टडी कराई थी उसमें कई नाम सामने आए थे, लेकिन उससे भी ज़्यादा हैरानी मुझे तब हुई जब कई वरिष्ठ पत्रकारों ने इस बहस में शामिल होने से किसी न किसी बहाने से इनकार कर दिया। खैर, इस गर्म और विवादास्पद मुद्दे पर बहस के लिए हमारे साथ हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता ओंकार सिंह लखावत साहब, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुनील शर्मा साहब, नेशनल दुनिया के संपादक मनोज माथुर साहब और इलेक्शन वास से कमल टाक साहब। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बिग फाइट लाइव में। मैंने ये बोला कि पिछले एक साल से इस देश के अंदर आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी हैच की गई है। कुछ टीवी चैनल्स ने मिलके, धीरे धीरे पता चल जाएगा, आप चिंता क्यों करते हैं? द नेशन वांट्स टू नो। The nation does want to know, sir, which is why I'm asking you. Do you want to name them? तो पता चल जाएगा धीरे धीरे, चिंता मत करो, सब कुछ निकल के आएगा इस देश के अंदर। पिछले एक साल से कुछ टीवी चैनल्स ने ये कॉन्स्पिरेसी हैच की मोदी जी के साथ मिलके, और पूरे देश को ये दिखाया गया कि गुजरात के अंदर बहुत डेवलपमेंट हो गया, बहुत डेवलपमेंट हो गया। मोदी जी विकास पुरुष हैं, और अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए तो इस देश का बहुत विकास हो जाएगा। तो पीपल स्टार्टेड बिलीविंग इट। सब झूठ था। इस पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी की तो जांच होनी चाहिए। इस खास कार्यक्रम के लिए हमने सवाल पूछा था कि क्या ज़्यादातर पत्रकार बिकाऊ होते हैं। बहुत सीधा, सपाट और थोड़ा सा रूट सवाल है, लेकिन सवाल महत्वपूर्ण है कि क्या ज़्यादातर पत्रकार बिकाऊ होते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि लोकतंत्र की मजबूती में पत्रकारिता की भी एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। और इसलिए जिन लोगों पर हम सवाल करते रहते हैं उन्हीं को आज हमने हमारा खास मेहमान बनाया है। लखावत साहब, आपसे पहला सवाल, क्योंकि आपका बहुत लंबा अनुभव राजनीति का है और पत्रकारों से निपटने का भी। क्या ये सही सवाल है कि पत्रकार ज़्यादातर बिकाऊ होते हैं? देखिए, मेरा ये कहना है विजय जी, इसमें कोई दो राय नहीं कि मीडिया एक्टिविज़म नाम का जब से प्रचलन हुआ है तब से निश्चित रूप से खबर नहीं है, बल्कि खबर क्या है इसके पीछे का कोई हेतु है। जब इसके पीछे का जब हेतु है, यदि वो निस्वार्थ भाव से है, तथ्य परख है, तो किसी को आपत्ति नहीं हो सकती। किसी नेता के दिन में पहले कपड़े एक जोड़ी नहीं थी, आज उसके 8वां दिन में कपड़े बदलता है, न्यूज़ छापिएगा, किसी को आपत्ति नहीं। पहले साइकिल टूटी हुई थी, आज उसकी ऐसी कार है, करिएगा, कोई दिक्कत नहीं। पहले झोपड़पट्टी में रहा करते थे, एक झोंपा और एक कमरा हुआ करता था, आज 8 मंजिल की बिल्डिंग है, छापिए, कोई दिक्कत नहीं है। उनका बैंक के अंदर पहले परचूनी की दुकान का बिल नहीं चुका पाते थे, आजकल उनके करोड़ों के बैंक बैलेंस से छापिए, आपत्ति नहीं है। परंतु विषय यह खड़ा होता है कि क्या आपका समाचार पत्र, जो साइकिल पर बैठकर जो आप अखबार बांटा करते थे, आज आपके 20 माल कहां से हो गए और उसका धन कहां से हो गया, यह जानने का अधिकार आज हर आदमी का बनता है। और उसके पीछे का कारण क्या है और ऐसा क्या रातों रात परिवर्तन हो गया कि जिसके कारण आप भी वही हो गए, एक तो विषय है जी। दूसरा, मैं ये कहता हूं कि आप अगर आप ये कहते हो कि हम लोकतंत्र के चौथे अंग हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के समान, तो आप अपने इस उत्तरदायी से बच नहीं सकते।
जी। आपको अधिकार है आप न्यायपालिका पे टिप्पणी कीजिए सीमा में रहकर, आपको अधिकार है आप विधायिका पे करिएगा, आपको अधिकार है आप कार्यपालिका पे करिएगा, पर चौथे स्तंभ बनने का अगर आप दावा करते हो और आप सारे समाज को यह कहने की कोशिश करते हो कि हम भी इनसे कम नहीं हैं, तो क्षमा कीजिएगा, आपके घर के पर्दे कैसे बदल गए ये जनता को जानने का अधिकार है। बिल्कुल। आपके रातों रात फैक्ट्री और आपके अखबारों के माध्यम के अलावा आय के स्रोत दूसरे नहीं है। आप अरबपति खरबपति, और आपके पास ये अथाह धन कहां से आ गया, आप मल्टी मिलियनर कहां से हो गए, आपके 50 धंधे कहां से हो गए, ये भी जनता को जानने का अधिकार है। आप राइट टू एक्सप्रेशन के तहत आपको अधिकार है, तो जनता को भी राइट टू नो के अधिकार, ये जानने के अंदर ये भी अधिकार है कि पत्रकारों की माली हालत सुनील कैसे जी, सुधरे। बहुत अच्छे सवाल और बहुत सारी गंभीर चर्चा लखावत साहब ने शुरू की है, लेकिन ये जो कृपा बरसने का जिक्र लखावत साहब ने किया, वो गंगा जो है इस गंगोत्री से तो नहीं बहती कहीं? नहीं, देखिए, अगर आप बात करें पत्रकारिता की बात, पूरे क्योंकि भारत के अंदर ऐसा आमतौर पे कहा जाता है कि राजनेता, पॉलिटिक्स और जो जर्नलिस्ट हैं उनका एक नेक्सस नया तरीके से शुरू हुआ है और उस वजह से ये सवाल हमें खड़ा करना पड़ा है। नहीं, निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा एक गंभीर विषय है। पहली बात तो मैं आपको बताऊं, और आप लोगों में इसके लिए बधाई भी देना चाहूँगा कि आपने बहुत ही एक शानदार चीज़ के ऊपर आज आप डिबेट करा रहे हैं, और स्पेशली तब जब ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है जब न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे अखबार हिंदुस्तान के अखबारों के लिए ये लिखने चालू कर देते हैं कि ये न्यूज़ रूम की जगह सेल्स रूम बन गए हैं। इंडिया के टीवी चैनल्स न्यूज़ रूम की जगह सेल्स रूम बन गए हैं। खुद इलेक्शन कमीशन इस बात के लिए बहुत ज़्यादा परेशान है, पीसीआई बहुत ज़्यादा परेशान है, और पीसीआई ने तो कई बार एक कमेटी भी बनाई। हाँ, बिल्कुल, उसका जिक्र मैंने किया। पंजॉय गुहा ठकुराता और के श्रीनिवास रेड्डी की। बट दिलचस्प बात यह है कि उस जो आपकी जो रिपोर्ट है उसको भी इतना गहरा गाड़ देने की एक साजिश कुछ आपके पूरे देश भर के प्रतिष्ठित पत्रकार ही कर रहे थे। वो ये नहीं चाहते थे कि लोगों के नाम बाहर आए। तो अगर आप ठकुराता और रेड्डी की रिपोर्ट भी आप बाहर नहीं आना देना चाहते, तो ये अपने आप में एक बहुत ही गंभीर विषय है, और पूरा देश ब्लूमबर्ग करें कि पूरे इंडियन डेमोक्रेसी को ये लोग डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। डेमोक्रेसी हमारी खत्म होने के ऊपर वर्द है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अखबारों के लिए और आपका जितना मीडिया है उसका अगर आम जनता से आप रिलेशन अगर डिफाइन करें तो इनका रिलेशन सर्टेनली फिड्यूसरी रिलेशन है, एक विश्वासार्थ रिलेशन है। आम जनता मानती है जो आप दिखा रहे हैं वो सच है, आम जनता मानती है जो आप छाप रहे हैं वो सच है। अब जब तो आम भरोसा तोड़ने की हाँ, ये बिल्कुल ये फिड्यूसरी जो रिलेशन है, जो एक विश्वास शास्त्रीय संबंध है आम जनता और पत्रकारिता का, ये एक, और ये एक दिन में नहीं बना है। मैं आपको इसका एक लंबा एक इतिहास है। आजादी के पहले वास्तव में बहुत सारे एक्चुअली वो लोगों पत्रकारिता में जिनके दिल के अंदर एक क्रांति थी, देश के लिए राष्ट्र प्रेम की एक ललक थी, और वो एक बहुत बड़ी त्याग और तपस्यापूर्ण पत्रकारिता रही है। और उस त्याग और तपस्यापूर्ण पत्रकारिता का जो पुण्य है वो ये है कि लोगों का उस पर भरोसा है। लोग आप जो कह रहे हैं, आज विजय त्रिवेदी अगर कोई बात करें तो लोग मानते हैं कि अगर विजय त्रिवेदी कोई बात कर रहा है तो इसमें कुछ सच्चाई है। अब प्रश्न है कि आप उस भरोसे का अगर इस ढंग से कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन अगर आप कर रहे हैं तो ये सर्टेनली ये बहुत ही, मतलब मैं आपको सही बता रहा हूं, इससे बड़ा कुछ भी सबवर्जन ऑफ डेमोक्रेसी नहीं हो सकता। आप इलेक्शन वाच देखते रहे, खासतौर से इलेक्शन के वक्त ये ज़्यादा चर्चाएं होती है कि एक नेक्सस बन गया है पॉलिटिशियंस और जर्नलिस्ट के बीच में कि जो खबरें हैं आज, यदि अखबारों में, टेलीविज़न में, सबकी बात कर रहा हूँ मैं, अखबार और टेलीविज़न को अलग तरीके से नहीं देखता, कि वहाँ पर जो खबरें आ रही हैं उस पर भरोसा करना मुमकिन नहीं है। क्या आपको लगता है ऐसा? देखिए, ये चला भी था, आपने देखा होगा, तब ये एक दौर था जब पिछले लोकसभा चुनाव हुए थे, उस समय ये बहुत जोर शोर से चला था। और उस समय जो पेपर्स में ऐड आते थे वो ऐड न्यूज़ के फॉर्म में आते थे जी। तो वो समझ में आता, एक नई फॉर्म, हाँ, नया शब्द वो समझ में आता था कि लाइक अगर ये बंदा यहाँ पर रैली कर रहा है तो उसके लिए एक पूरी की पूरी एक एडिटिंग की जा रही है कि न्यूज़ के रूप में कि इतना वहाँ से ये हुआ उसके पक्ष में। तो पूरा का पूरा काम साफ दिख रहा था कि ये एक तरह से उसके लिए काम कर रहा है, उस पर्टिकुलर नेता के लिए। और उस समय ये बातें भी निकल के आई कि जो जितना पैसा देगा उसको उतना कवरेज न्यूज़पेपर में मिलेगा। और पेड न्यूज़ की बात वहाँ से बहुत बड़े तरीके से उठ के आई। और उसके ऊपर ही आपने जो बात कही, प्रेस काउंसिल ने अपनी कमेटी बैठाई, और देखिए साहब कि प्रेस काउंसिल भी वहाँ पर उस रिपोर्ट को बाहर नहीं निकाल पाई। ये देखिए आप, मीडिया की जो ये बात है अपने आप को सत्य के सामने रखने की, तो खुद ही पीछे हट गई। जब वो रिपोर्ट के अंदर बड़े बड़े नाम आए तो उसको सेंसर कर दिया, सेंसर किया गया। अनिल लोढ़ा जी हमारे साथ जुड़ गए, सुनहरा राजस्थान के संपादक तो हैं ही और बहुत लंबे समय से पत्रकारिता में, और मैं उनको तब से जानता हूं जब उन्हें बहुत क्रांतिकारी चेहरे के तौर पर देखा जाता था राजस्थान के।
अब भी हैं, लेकिन मैं उस ज़माने से जानता हूँ कि बहुत लंबे समय से क्रांतिकारी पत्रकार अनिल जी रहे। अनिल जी, शर्म लग रही है आपको ये सब लोग ऐसी बात कर रहे हैं? ऐसा है कि अभी लंबी बात हो जाएगी कि ऐसे कौन लोग हैं हमारे बीच और ऐसे कौन वो लोग अलग नहीं मुद्दा है। पहला इशू है लेकिन इशू की जो डिटोरेशन क्या हम बिकाऊ हैं? सोसाइटी में हुआ है मैं पूरी। दूसरों को नहीं कह रहा, क्या हम बिकाऊ हैं? सोसाइटी में सब तरह के लोग सब जगह हैं जी, एक्सेप्शन हमारे यहाँ भी है, एक्सेप्शन दूसरी तरफ भी है। बस इतना सा फर्क है कि कहीं गंदगी ज़्यादा है और साफ़ सुथरे लोग कम हैं, कहीं साफ़ सुथरे लोग ज़्यादा हैं, गंदगी कम है। हमारे यहाँ क्या है? सीधा हमारे यहाँ साफ़ सुथरे लोग ज़्यादा हैं, इसमें मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है। चलिए। बहुत सारे लोग हैं जो कमिटमेंट के साथ पत्रकारिता करते हैं, जी जान लगा के पत्रकारिता करते हैं और अपने कही हुई बात के साथ खड़े होते हैं। मनोज, आप नेशनल दुनिया को देख रहे हैं संपादक के तौर पे। आजकल पत्रकारों और संपादकों में संपादक को लेकर एक भूमिका हो गई है कि वो मैनेजर कम हो गए, मैनेजिंग एडिटर जैसे हो गए हैं, और संपादक का काम एडिटोरियल से ज़्यादा एडिटोरियल की ओर ध्यान देने का है, जिसका जिक्र कमल कर रहे थे। क्या ऐसा होता है? नहीं, बिल्कुल आप जो कह रहे हैं बात बिल्कुल सही है। जी, मेरे को संपादक के रूप में अच्छा अनुभव हो चुका है, जी, लंबा अनुभव हो चुका है। जो चीज़ है वो सही है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा जिस चीज़ का बात कह रहा हूँ, जिस अपन जनरल जब भी ये पेड न्यूज़ या कोई भी कि पत्रकार बिकाऊ की जब बात आती है तो सबसे पहला निशाना होता है कि पत्रकार बिकाऊ है, जी, पत्रकार को निशाना बनाया जाता है। मेरी समझ में आज जो अनिल जी कह रहे थे मैं उससे पूरी तरह सहमत हूँ। आज भी पत्रकारिता में तमाम अच्छे लोग मौजूद हैं, तमाम ऐसे लोग मौजूद हैं जो पत्रकारिता बिल्कुल साफ़ सुथरी करते हैं और करना चाहते हैं। लेकिन जो दबाव है, जो शुरुआत में ओंकार सिंह जी ने कहा कि करता कोई है और भरता कोई है, मीडिया हाउस जो बड़े बड़े होते जा रहे हैं, उनकी जो मजबूरी है। पतीले में से तो एक ही चावल देखा जाता है ना, करता कोई है भरता कोई है का तो कोई मतलब नहीं है। तो सारे पॉलिटिशियंस भी करप्ट नहीं होते, सारे जजेस भी करप्ट नहीं होते, सारे ऑफिसर्स भी करप्ट नहीं होते। नहीं, मेरा कहना दूसरा है कि पत्रकार आज भी ईमानदार है, ईमानदारी से करना चाहता है। जी। जो मीडिया हाउसेस का दबाव होता है, बेसिकली जो पत्रकार के ऊपर लांछन लगता है या पत्रकार बिकाऊ कहा जाता है, जी, वो अपनी नौकरी करता है। पत्रकार तो बिकाऊ उसी दिन हो जाता है जिस दिन वो किसी संस्थान में नौकरी कर रहा है और पैसे ले रहा है, जी, तनख्वाह ले रहा है। तो उसे अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए, पत्रकारिता करने के लिए फिर वही काम करना पड़ता है जो उसका एडमिनिस्ट्रेशन चाहता है, मालिक चाहता है। और जर्नल, मेरा मानना यह है कि आमतौर पे जो भी पत्रकारिता में आए, आप भी लंबे टाइम से आए हैं, कोई शुरुआती दौर से इस चीज़ में नहीं चाहता कि मैं बेईमान पत्रकार बनूं। चलिए इस पर चर्चा जारी रखेंगे कि क्या मीडिया हाउस का दबाव होता है, क्या पॉलिटिकल लीडर्स का दबाव होता है, या सामान्य तौर पर जो दबाव है वो होता है। लेकिन ये सब एक्सक्यूज भी हो सकते हैं, आप इसे एक्सक्यूज भी कह सकते हैं। इन सब पर हम चर्चा करेंगे हमारे खास मेहमानों के साथ। ब्रेक पर चलते हैं, ब्रेक के बाद तुरंत लौटेंगे और देखेंगे कि जनता की राय क्या है। पत्रकारिता एक दिल की चीज़ है। अगर पत्रकार स्वयं समाज को सुधार करना चाहता है तो वो किसी न किसी रास्ते से समाज के सुधार के लिए निष्पक्ष पत्रकारिता करेगा। पत्रकारिता और कलम सदा से आज़ाद रही है और आज़ाद ही रहेगी। सामाजिक रूप से जो राजनीतिक रूप से जो दबाव आ रहे हैं, उसमें पत्रकारों के अंदर पत्रकारिता में जो व्यवसायीकरण आया है, उस वजह से इसको ज़्यादा प्रश्रय मिल रहा है और उस वजह से जो इनका दबाव कारगर हो रहा है। आज भी छोटे समाचार पत्र जो है, पाक्षिक, साप्ताहिक और ग्रामीण अंचलों से और तहसील अंचलों से निकलने वाले अखबार हैं, वो आज भी दबाव में नहीं रहते हैं। वो लोग अपने हिसाब से सारी पत्रकारिता करते हैं और उन्होंने पत्रकारिता को जिंदा रख रखा है। पत्रकारिता पर सवाल करते हुए हमने सवाल पूछा था कि क्या ज़्यादातर पत्रकार बिकाऊ होते हैं। आप अपनी राय हमारे firstindianews.com पर, हमारे फेसबुक और ट्विटर पेज पर दे सकते हैं और सीधे हमें राय इस कार्यक्रम के दौरान भी दे सकते हैं। आपकी क्या राय है, ये कार्यक्रम के आखिर में देखेंगे। हम चर्चा कर रहे हैं हमारे खास मेहमानों के साथ कि क्या ज़्यादातर पत्रकार बिकाऊ होते हैं। कमल जी, आपने एडिटोरियल की बात की, लेकिन मैं उसे फिर भी एक लोअर लेवल का करप्शन मानता हूँ, क्योंकि वो एक ऑफिशियली आपने लिख दिया कि एडवर्टीजमेंट है, किसी भी तरह से जो भले दिखे ना। दैट्स नॉट अ पॉइंट। अगर एडवर्टीजमेंट लिख दें तब तो एक तरीके से ये एक तरह से थोड़ा बुलावा देने की नहीं, लेकिन मैं उससे बड़ी बात कर रहा हूं। बिना एडवर्टीजमेंट लिखे वो भी ठीक है, लेकिन मैं उससे बड़ी बात कर रहा हूं कि क्या आपको ये अनुभव हुआ कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो एक बड़ा पैसा पूरे अखबार पर, पूरे चैनल पर, किसी इस तरह के पूरे सिस्टम पर खर्च कर रही हैं अपने पक्ष में करने के लिए, और उसके लिए संपादकों का, पत्रकारों का, मीडिया हाउसेज का, जैसे मनोज कह रहे हैं, मीडिया हाउसेज का इस्तेमाल होता है। इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन हो रहा है, लेकिन क्या इस्तेमाल उस तरह से हो रहा है।
बिल्कुल, इसमें है एक बात में पूरा दम है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जब पिछली बार महाराष्ट्र के अंदर जब चुनाव मतलब ये हुए थे, 1000, 10,000, 5 लाख रुपए की बात नहीं है ये। हाँ, वो है बड़े बड़ी रकम है। महाराष्ट्र में जो चुनाव हुए और उसके अंदर वो जो जवान सिंह जी वाला केस है, और वो केस के अंदर ये हुआ था कि ये तय हो गया था कि इसके अंदर चुनाव के अंदर आपने जो न्यूज़ लगाई है, जो खर्चा हुआ है न्यूज़ के ऊपर, वो आपको दिखाता है कि आप उसमें शामिल थे, तो आपका वो खर्चा क्यों ना उसमें जोड़ लिया जाए आपकी इलेक्शन के कैंपेनिंग में। और वो जुड़ने के बाद इतनी राशि बन रही थी और उनको नोटिस दिया गया कि क्यों ना आपकी मेंबरशिप असेंबली से हटा दी जाए, क्योंकि आपकी जीत। लखावत साहब, आपको नहीं लगता कि इसमें मेरा यही कहना है साथ में कि इनको जो ये पैसा जिस तरीके से पहुंचाया जाता है और जिस तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है, ये हर स्टेप पे अलग अलग तरीके से होता है। कहीं ऊपर से चैन चलती है, कहीं नीचे से चैन चलती है, लेकिन चलती जरूर है। लखावत साहब जी हाँ, करप्ट आप करें लोगों को और नाराज भी आप ही हों। देखिए, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि फायदा किसका हो रहा है? फाइनल फायदा किसका है? मैं आपसे यही क्राइम की एक जो सिस्टम होता है उसमें कहा जाता है कि अपराध मैं उसी में बेनिफिशियरी कौन है? मैं उसी की बात कर रहा हूँ। मेरा ये कहना है कि आज भी हिंदुस्तान का 98% पत्रकार ईमानदार, अल्प वेतन भोगी शोषण का शिकार है। चलिए, आपने 98% कह दिया, ये तो बहुत ज्यादा हो गया। उनको बहुत शुक्रिया। किसी भी वेतन आयोग या निर्धारित जो कानून है उसके तहत तनख्वाह, भत्ते, महंगाई भत्ता नहीं मिलता जी। तो लाभान्वित होने वाला फिर भी अखबार मालामाल हो रहा है जी। तो हिंदुस्तान का 98% पत्रकार, ये जो आपका जो पैड न्यूज है या ये जो आपका विज्ञापन है या आपका अपरोक्ष और परोक्ष रूप से जो प्रभावित करने के लिए धन की गंगा बह रही है, यह उस पत्रकार तक नहीं है जो आज कलम के धनी की हम बात करते हैं। तो या वो साफ पत्रकार बात कह रहे हैं कि वो जो लोग वो हैं नहीं जिनके है। पास पैसा नहीं आ रहा, उनको आप खरीद सकते वो हैं, नहीं है। और आप लालच सवाल देके है उनको कि ये काम लोग करवा वो देते हैं। हैं, लोग वो हैं जो मालिक हैं जी। और इसलिए वो जब थोड़ा कोई बोलता है, विजय त्रिवेदी बोले या अनिल लोढ़ा जी बोले या लखावत बोले या आप बोले, तो वो कहते हैं ये हमारी आजादी का सवाल है। जी। भाई, किसकी आजादी की बात? हम पत्रकारों को आजादी के पक्षधर हैं जी। जर्नलिस्ट जो है सामान्य पत्रकार है, आपका स्टिंगर है, आपका करस्पॉन्डेंट है, आपका टेबल पर बैठ के लिखने वाला आदमी है, आपका संपादक तक है, उसकी आजादी होनी चाहिए। क्या उनकी आजादी है? क्या उसकी आजादी की कोई लड़ाई नहीं कर रहा है। ये आजादी वो मांग रहे हैं जो कह रहे हैं कि हमारे पास अकूत धन आ रहा है, वो हमारी आजादी, उस पर आप मत बोलिएगा, ये हमारी स्वतंत्रता का प्रश्न है। जी। आप जमीन ले रहे हो अखबार छापने के लिए, अखबार को प्रकाशित करने के लिए, उस बिल्डिंग के 3 पार्ट कॉमर्शियल शोरूम चला रहे हैं आप, लेकिन जब आप किराए पे दे रहे रहे हैं, आप उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते। गोयनका का सवाल है ना विजय जी। जी। वही मारुति गाड़ी में चला करता था, वही आपातकाल लगा तो जेल में ठूंस दिया गया। ऐसा नहीं है हिंदुस्तान में लोग ईमानदार भी नहीं रहे जी। परंतु मेरा आज आपसे यह कहना है कि अब आप इस परिभाषा को छोड़िए पत्रकारिता की, आप ये विषय इस पे उठाइए कि अखबारों के मालिक, उसके शेयर होल्डर और जो उनमें लाभ कमाने वाले लोग हैं, वो पेड न्यूज से और या अर्थ से गैर कानूनी रूप से लाभान्वित हो रहे कि नहीं हो रहे। इस बेचारे करस्पॉन्डेंट को कौन दे रहा जी? उसको तो सुबह शाम तक का ही पैसा टाइम से नहीं मिल रहा है बिना नोटिस के। आपने नहीं देखा क्या 80% आदमी रोज चैनल छोड़ रहे हैं, 90% आदमी रोज अखबार छोड़ रहे हैं। क्यों छोड़ रहे हैं? उनको तनख्वाह टाइम से नहीं मिल रही है, उनकी रोजी रोटी की स्थिति नहीं है। और किसी को कहते तू पत्रकार है, ईमानदारी की बात है, कोई लड़की शादी करने को भी तैयार नहीं होती कि तेरी जॉब गारंटी बता दे मेरे को। जी सुनील जी, इसलिए मेरा आपसे निवेदन करना यह है, लाभान्वित वो हो रहे हैं जो मालिक बैठे हुए हैं, जो सेठ जी बने हुए। आपकी पार्टी की सरकार है और 5 साल रहेगी जी। लखावत जी से मेरा अनुरोध है कि इस मंच पर आज ये गारंटी दे जाए कि जिन श्रमिक कानूनों का इन्होंने हवाला दिया कि लागू नहीं कर रही हैं, उनको लागू करवाएंगे, उनको 5 साल में लागू करा देंगे। अनिल जी, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि मैंने संसद में यह कहा कि जिस पत्रकार को अखबार वाला पूरा वेतन आयोग के हिसाब से बाछावत आयोग उस समय नहीं दे, उसके सरकारी विज्ञापन, गैर सरकारी विज्ञापन, कॉर्पोरेशन, अर्ध सरकारी विज्ञापन बंद कर दीजिए। लेकिन आप और मैं आज आपके चैनल के मार्फत से कह रहा हूं, जो समाचार पत्र अपने पत्रकारों को, या जो समाचार पत्र टीवी चैनल भी शामिल है उसमें, आपके सब एक ही बात है, वो सब शामिल है। और इसलिए मेरा कहना है कि जो अपने पत्रकार को वेतन आयोग के हिसाब से पूरा वेतन न दे, ना वो विज्ञापन प्राप्त करने का अधिकारी होना चाहिए, चाहे सरकारी हो, गैर सरकारी हो, कॉर्पोरेशन का हो। ये क्या दिक्कत की बात हो गई? लखावत जी, ये बात रहने दीजिए। मैं आज आपको रिकॉर्ड देता हूं, आज आपकी वेबसाइट पे जाके देख लीजिए, आपकी जो
डीपीआर की वेबसाइट, कौन सी डीपीआर ही है ना शायद, डीपीआर की वेबसाइट है, उसके ऊपर जितने समाचार पत्र हैं जो अपनी दिखाते हैं कि मेरी 70,000 है, 10,000 है, प्रतियां छापते हैं पर डे और इतनी इतनी जगह से छपती है, उनकी नाम मात्र की कॉपियां छपती है और सरकारी ऐड ले जाते हैं। वो अलग बात है, लेकिन वो तो उसका अप्रूवल तो लखावत जी और सुनील शर्मा जी नहीं करते ना, मिनिस्टर को भैया इनको दे देना विज्ञापन, मॉनिटरिंग ही नहीं करती है, इसीलिए वो वैसा होता है। जो कह रहे थे लखावत जी कि विज्ञापन जो इन्होंने सवाल उठाया कि भाई जो पत्रकारों को श्रम कानून नहीं मानते हैं, मानदेय नहीं दे रहे, वेतन नहीं दे रहे, उनके आप रोक दें, लेकिन मौजूदा स्थिति ये है, अभी मेरे एक साथी आए थे बिहार से, एक नया अखबार वहाँ शुरू हुआ है, वो बता रहे थे कि वहाँ सरकार के खिलाफ कोई अखबार खबर नहीं छापता और इसलिए नहीं छापते क्योंकि अगर किसी ने खबर छाप दी तो वहाँ नीतीश कुमार 15 दिन विज्ञापन बंद कर देंगे। तो अभी सरकार की जो नीतियां हैं, पॉलिटिक्स की नीतियां हैं, वो भी बहुत जिम्मेवार हैं। जानना चाह रहे हैं बड़ा सवाल कि अभी जब चुनाव चल रहे हैं तो आजकल पॉलिटिकल पार्टीज जो इलेक्शन फंडिंग है उसमें एक बड़ा फंड मीडिया पर खर्च करने के लिए रखती हैं, उसमें वो एडवर्टीजमेंट को लेकर है या किसी और तरीके, जो तरीके आप शायद मुझे ज्ञानवर्धन कर सकते हैं कि कौन कौन से तरीके से आप पैसा बांटते हैं, उस पर खर्च किया जाता है, इसे आप किस तरह से देखते हैं? नहीं देखिए, वैसे तो आपको मैं बताऊं, आपको इस पूरी अगर आपको समस्या को, अगर आपको रियल सेंस में सॉल्यूशन चाहिए तो एक अक्रॉस ऑल पार्टी लाइन, पार्टी से ऊपर उठ के आपको सोचना पड़ेगा। मैं आपकी पार्टी में एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, सब पॉलिटिकल पार्टी और सभी पूरे ढंग से बात नहीं करता हूं आपको मैं, अगर आप इसको बिल्कुल एक वाइड पर्सपेक्टिव में देखें, क्योंकि ये सवाल एक्चुअली बेसिकली इंडियन डेमोक्रेसी का है। अगर इंडियन डेमोक्रेसी पूरी अगर सबवर्ट हो रही है इन सब चीजों से, तो वी ऑल हैव टू सिट, उसमें ब्लेम गेम नहीं करें। पॉलिटिकल पार्टी इसमें रिस्पॉन्सिबल है या इसके अंदर पत्रकार रिस्पॉन्सिबल है या मीडिया हाउस से रिस्पॉन्सिबल है। द बेसिक प्रॉब्लम इज लिंक विद दिस कि हम सब लोग ये चाहते हैं, मेरे में इस बारे में बिल्कुल कंसेंसस है कि इंडियन डेमोक्रेसी ये प्रिवेल करनी चाहिए, इस मेरे में इस बारे में कंसेंसस है। अब प्रश्न है कि इसको कैसे, हाउ टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम, ये एक बड़ा एक इशू है। तो सर्टेनली इसके लिए देखिए, अब मैं लाखावत जी की बात से एक तो बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि अगर आप किसी भी ढंग से गवर्नमेंट के पास अगर ओवर रेगुलेटिंग पावर्स होंगे तो वो दूसरे ढंग का करप्शन स्टार्ट हो जाएगा। अभी इस साइड से करप्शन हो रहा है, फिर उस साइड से करप्शन हो जाएगा। और देखिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सर्टेनली डेमोक्रेसी का बेसिक क्रक्स है। कांग्रेस पार्टी के अकेले प्रवक्ता होंगे जो ये बात कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस तो हमेशा से ही अखबारों को दबाने का, इमरजेंसी वाला जो रवैया, मेरी बात सुनिए, कांग्रेस ही है, देखिए मेरी बात सुनिए, कांग्रेस ही है। आप एक मेरी बात मानिए, अगर 65 साल में पूरी दुनिया की आधी डेमोक्रेटिक आबादी अगर भारत के अंदर है तो उसमें कहने में कांग्रेस का एक बहुत बड़ा योगदान है। आज अगर भारत के अंदर जितने भी डेमोक्रेटिक जो कन्वेंशंस डेवलप हुए हैं उसमें कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान है। इसको आप कोई भी दुनिया की कोई भी चीज डिनाई नहीं कर सकता, पूरा वर्ल्ड इसको डिनाई नहीं कर सकता कि अगर दुनिया की 50% आबादी एक लोकतांत्रिक मुल्क में रह रही है, लोकतांत्रिक जो आबादी है उसकी 50% इंडिया है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं कांग्रेस का है, ये बहुत बड़ा योगदान है। अब बात है कि इसको हम हाउ टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम, तो इसके ऊपर बहुत सारे इश्यूज हैं। तो लाइक अब जो एड की बात आप लोगों ने की, तो सर्टेनली इन चीजों से अगर आप रिलेट करेंगे, उसके बजाय एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो फाइनेंस कमीशन है, वैसे एड का एक डिस्ट्रीब्यूशन का भी एक फाइनेंस कमीशन की जगह एक न्यूज़पेपर एड एक कमीशन होना चाहिए जो बिल्कुल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो। अभी मेरी बात सुनिए आप, फेयरली दे। बिहार जैसी सिचुएशन तो और भी ज्यादा डिटेरियोरेटिंग है कि सर सारे ज्यादातर स्टेट्स में ऐसा ही हो रहा है। बिहार का उन्होंने जिक्र किया, मैं ज्यादातर स्टेट्स को जानता हूं कि वहां पर किस तरह से स्टेट गवर्नमेंट्स बिहेव करते हैं। विज्ञापन तो ऐसे मिल रहे हैं, राजा खुश तो ये ले जाओ, जो पुराने राजा गले का हार उतार के देते थे उसी ऐसे, अगर आपने जय जयकार कर दी अखबार में चैनल में, राजा खुश ये ले जाओ, नहीं लोड़ा जी इस तरह नहीं होना चाहिए। नहीं, कुछ हमारे कल्चरल प्रॉब्लम है, लेकिन देखिए अगर हम इसको इस डिबेट को वास्तव में रियल सेंस में कंस्ट्रक्टिव करना चाहते हैं तो कुछ कल्चरल प्रॉब्लम भी है। हम उस समाज से निकल के आए हैं, हम देखिए बहुत लंबी बहस हो जाएगी, हम चुनाव पर केंद्रित करें। आज चुनाव है, जानते नहीं हो, मैं बैठा हूँ चारण को जानते हो क्या? नहीं, अब आप मेरी बात के बाद गैस दिलाने का काम किया, मुझे क्षमा कीजिए जिसका इतिहास नहीं जानते। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, विजय जी मेरी बात सुनिए, ये बात बहुत लंबे इतिहास में रहने का विषय नहीं है। बात जो मैं कॉन्क्रीट करना चाहता हूँ, प्रयाग प्रशस्ति, अगर प्रयाग प्रशस्ति, मेरी बात सुनिए, मैंने आपकी सेंसरशिप भी देखी आपातकाल में, मुझे क्षमा कीजिएगा, उस विषय पे मत जाइए, आप सीधा अपनी बात कहिए। मेरी बात सुनिए, प्रशस्ति की बात मैंने देखिए, आप क्या मैं इसमें किसी एक ही नहीं कह रहा, मैं तो कहीं नहीं कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा हूँ। हमारे पूरे जो हमारा जो सिस्टम रहा है एक फ्यूडलिस्टिक हम सिस्टम से बाहर निकल के आए और कहीं ना कहीं वहां प्रशस्ति और यूलोजी की परंपरा, हम तो न्यू फ्यूडलिस्टिक सिस्टम में चले गए हैं।
बाहर कहाँ है, नए फ्यूडलिस्टिक सिस्टम में चले हाँ, गए नहीं, हैं। तो वो गलत है आपकी ना। पार्टी भी उसमें शामिल अरे है। भाई, मेरी बात सुनिए, देखिए, राजा का मैं- बेटा राजा, देखिए मेरी ये बात तो था सुनिए। फ्यूडल सिस्टम। वो तो देखिए पूरे भारत की पूरे लोकतांत्रिक इसके अंदर है कि अगर आप पूरे 545 में देखेंगे 370 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो हैं जो किसी न किसी परिवार से संबंधित हैं। उसके लिए भी आप किसी परिवार को, पार्टी को ब्लेम नहीं कर सकते। 370 545 में से 370 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वो हैं प्रजातंत्र के नए राजघराने हो गए हैं पैदा जी। तो वो अलग बहस है। वो अलग मुद्दा है, उस पर फिर मैं बहस आपको करेंगे। चुनाव की बात करता हूं। अभी हम विजय जी, मैं रोकना चाहता हूं बीच में। मैं ये कहना चाहता हूं कि चुनाव आयोग जब कार्यक्रम घोषित करता है उस दिन आचार संहिता लगा देता है जी, सरकारी विज्ञापन बंद जी, और उसको अगर 7 चरण में चुनाव कराना है, 3 महीने तक चुनाव कराने हैं, तो भले राजस्थान में दूसरे महीने में चुनाव खत्म हो जाएगा, तब भी अगले महीने तो तक भी 1 महीने तक चुनाव में विज्ञापन नहीं दिया जा सकता जी, तो आप 3 महीने के लिए सजायाफ्ता कर देते हो एक अखबार को, चैनल को, पूरे मीडिया को। जी, आप सरकार का विज्ञापन रोक लोगे, मान लो किसी को 30% उसके खर्चे का मिल रहा है जी, उसको रोक लिया आपने जी, तो कोई सब्स्टिट्यूट तो है नहीं। जी, आपने चुनाव खर्चे में पार्टियों को ये हिदायत दी हो या ये सहूलियत दी हो कि इतना % खर्चा आप अगर करोगे तो चुनाव खर्च में शामिल नहीं होगा अगर अखबार और चैनल पर करोगे। जी। आप एक सिस्टम बनाइए ना। जी। नहीं, लेकिन अखबार के दौरान, चुनाव के दौरान यदि विज्ञापन देंगे तो भी तो करप्शन होगा। इलेक्शन कमीशन की चलिए अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल पे इलेक्शन कमीशन मॉनिटरिंग कमेटी बनाई है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कमिटी बनाई उन्होंने, स्टेट लेवल पे कमिटी बनाई। चलिए, पर उसमें सवाल ये है कि फर्क आया है। एक तो आपको इलेक्टोरल एक ऑफेंस बनाना पड़ेगा, इसको आप इलेक्टोरल ऑफेंस अब तक नहीं बनाएंगे। मैं आपको कह रहा हूं कि ये चुनाव आयोग ने जो थानेदारी शुरू की है ना, इससे बड़ा है करप्शन, कम नहीं हुआ है। जो लोग सोचते हैं कि कम हो गया है, गलती है। चुनाव खर्च से बचने के लिए अब लोग कहते हैं कि 2 नंबर में पैसे ले जाओ, विज्ञापन मत छापो, हमारी खबर छाप दो, फोटो छाप दो, विज्ञापन छापोगे तो चुनाव खर्चे में शामिल कर देगा। नया करप्शन शुरू हो गया है। कैश दिया जा रहा है, कैश की खबरें। इस बहस का असली कारण दूसरा है। जी, कारण क्या है कि हर आदमी कैमरे के सामने नैतिकता का उपदेश देता है। जी। मेरे एक मित्र ने एक कविता की 4 लाइन कही थी। उसने कहा कुछ हकवादी कहते हैं बदलाव हम लाएंगे, कुछ बकवादी कहते हैं बदलाव हम लाएंगे, कुछ लठवादी कहते हैं बदलाव हम लाएंगे। हमने जिसको चुनकर कुर्सी पर बैठा दिया वो मुड़कर कहने लगा पहले तो तेरे को खाएंगे और फिर बदलाव लाएंगे। चलिए, इस आने पर वाला व्यक्ति कर क्या रहा है? हम केवल उपदेश दे रहे हैं, इसके अलावा चलिए, क्या इस पर है? चर्चा सबसे करेंगे। ज्यादा इनकी पार्टी कर रही है। आप आने वाले अगर हो। दुरुपयोग की बात करें भी इस पर मीडिया की, चर्चा करेंगे। तो सबसे ज्यादा भाजपा और मोदी कर रहे हैं इसका दुरुपयोग। जी। सबसे ज्यादा दुरुपयोग ये करें, सोच सुनील जी, इस पर चर्चा चली है। ये सोच सुनील जी, आज मोदी पर बहस नहीं करनी, मुझे मोदी पर। बिल्ली हंस को चली है। सुशील कुमार शिंदे ने कहा निचोड़ के रख दूंगा। मेरी बात सुनिए, चलिए, ये इस पर- सोच चूहे खा के बिल्ली हंस को चली है। ये मेरी बात सुनिए, मीडिया का जिस तरह से प्रोपेगेशन का आपने दुरुपयोग किया है, आपने दुरुपयोग किया इसका। देखिए, आपने सुनील मनी पावर का दुरुपयोग किया है। मनी पावर का जितना बड़ा दुरुपयोग मोदी सुनील और जी, भाजपा ने किया है, मोदी जी, वो इतिहास के अंदर मिसाल है। आप लोग रखावत जी, इस पर आज हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। वो मिसाल है, सोच चूहे खा के बिल्ली हंस को जा रही है। सुशील जी, आप ऐसे आप इस पर देखिए, सोच चूहे खा के बिल्ली हंस को जा रही है। कौन ये चूहे सोच खा रहा है, बिल्ली हंस को कौन? जा रही है। अरे चलिए, इस आप पर आपस चर्चा- में मत लड़िए। सुनील जी, इस पर आज चर्चा नहीं कर रहे क्योंकि मोदी पर चर्चा करके फिर बाद में कर लेंगे, लेकिन आज हम बात दूसरी कर रहे हैं। नहीं, ये अरे तो मेरी बात सुनो, सोच चूहे खा के बिल्ली हंस को जा रही है। आपने सबसे ज्यादा वो हज- मेरी बात सुनिए, यहाँ कुछ भी नहीं हुआ, उसको आप ऐसे प्रोपेगेट कर रहे हैं। आप सोचुए खा के बिल्ली हंस को जा रही है। आप चलिए, इस कौन दे रहा है? इस पर चर्चा जारी रखेंगे आप और ये- ब्रेक के बाद। अनिल जी, ब्रेक के कमल जी, क्योंकि आप दोनों मिलके देते हो, आप दोनों मिलके मीडिया को पैसा देते हो, आप दोनों एक हो, आपस में मत जोड़ने की बात नहीं की भाई। जी, चलिए, इस पर चर्चा कमल जी, इसको अलग अलग बना रहे हैं, इस पर जबकि आप चर्चा- ही लोग बिगाड़ रहे हैं इस पर मीडिया। चर्चा जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद भी हमारे खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और हमारा मकसद है कि खास तौर से आज मीडिया पर चर्चा की जाए और उसको कैसे सुधारा जा सकता है, उस सिस्टम में कैसे बदलाव किया जा सकता है, इस पर चर्चा करेंगे। लखावत साहब ने बदलाव के लिए बहुत सारी अच्छी लाइनें कविता की सुनाई हैं, उस पर भी चर्चा जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं। आपका बने रहना बहुत ज़रूरी है क्योंकि लोकतंत्र में आपकी हिस्सेदारी के बिना कुछ नहीं बनेगा।